नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। हमने आज भी और एक नए किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। आपसे गुजारिश है, अगले 12 मिनट तक हमें ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करते हुए बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई इस किस्से को आप जरूर एंजॉय करेंगे। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं। सन 60 में 100 रुपये में बिकी मुगले आजम की टिकट। पहले दिन ही महीने भर को हाउसफुल हुआ मराठा मंदिर। अनारकली की इस कहानी ने निर्माता सिराज अली हकीम पर इतना असर किया कि उन्होंने इसके लिए के आसिफ को साथ लिया और इस पर नए सिरे से फिल्म बनाने का फैसला किया। इस फिल्मों का नाम रखा गया मुगले आजम। इटावा के करीमुद्दीन आसिफ, सीतापुर के मिर्जा बजाहत हुसैन चंगेजी और अमरोहा के सईद अमीर हैदर कमाल नकवी। नाम पढ़ के कुछ याद आया क्या? चलिए इनके नाम फिर से लिखते हैं। के आसिफ, बजाहत मिर्जा और कमाल अमरोही। इन तीनों के नाम हर बार लोगों को तब जरूर याद आते हैं जब बात होती है हिंदी सिनेमा की सबसे नायाब फिल्म मुगले आजम की। के आसिफ की वर्षों की मेहनत से साकार हुई ये फिल्म बंटवारे से पहले बननी शुरू हुई। इसके प्रोड्यूसर बदले, इसकी पूरी कास्ट बदली, लेकिन ना बदली तो के आसिफ की जीत। और ये इसके बावजूद कि फिल्म की कहानी लीक होने के बाद तकरीबन इसी कहानी पर एक फिल्म बनकर रिलीज हुई और सुपरहिट भी हुई। सन 60 में बिकी 100 रुपये की टिकट। जिस जमाने में ₹5.25 का $1 हुआ करता था, उस जमाने में सिनेमा के टिकट रुपया ₹1.5 की हुआ करती थी। लेकिन मुगले आजम की टिकट सिर्फ टिकट नहीं, यादों का पूरा गुलदस्ता होता था। इसमें फिल्मों की एक टिकट होती, फिल्मों के फोटोग्राफ्स होते, फिल्मों के गानों की बुकलेट होती और होती दूसरी कोई यादगार चीज़ें। और कीमत पूरे 100 रुपया। जी हाँ, सुनकर आप चौंक सकते हैं कि भला सन 60 में 100 रुपये की सिनेमा टिकट किसने खरीदी होगी। तो जनाब जान लीजिए कि फिल्मों की एडवांस बुकिंग जिस दिन खुली, उस दिन आसपास के शहरों के लोग भी मुंबई पहुंच गए थे मराठा मंदिर के सामने फिल्मों की टिकट के लिए लाइन लगाने। हाथियों पर लाया गया फिल्मों का प्रिंट। बवाल हो गया था मुंबई में मुगले आजम का सिनेमाघरों में रिलीज होना। किसी फिल्मों का एक साथ देश के 150 सिनेमाघरों में रिलीज होना उस वक्त का रिकॉर्ड था। मराठा मंदिर इस फिल्मों के लिए ही रंग रोगन करके फिर से चमकाया गया था। प्रीमियर पर प्रिंट हाथियों पर लदकर आया। सिनेमा के बाहर भव्य सेट सा बनाया गया। फिल्मों के पोस्टर एक जैसे ही रंगे जाए, इसके लिए के आसिफ ने उन दिनों की एक मशहूर पेंट कंपनी का पूरा स्टॉक खरीद लिया था। पहले दिन ही बिक गए महीना भर की टिकट। इधर मराठा मंदिर में एक शो में 1000 लोगों से कुछ ही ऊपर लोगों के बैठने की जगह थी और बाहर टिकट खरीदने वाले इकट्ठे हो गए थे, कोई 1 लाख। थिएटर वालों को पुलिस बुलानी पड़ी, लेकिन लोग भागे नहीं, वही डटे रहे। दिन में 4 शोज में 4000, हफ्ते के 28,000 के हिसाब से 4 हफ्तों के टिकट बिके और उसके बाद अगले 1 महीने तक थिएटर पर बुकिंग ही बंद रही। मुगले आजम की रिलीज के समय यह भी भारत में हो चुका है कि लोग 3-4 दिन तक लाइन में लगे रहे। घर से खाना बनाकर आता, रिलीवर फ्रेश होने के लिए रिलीव करता और लोग फिर आकर लाइन में लग जाते। एक साथ 3 भाषाओं में हुई शूटिंग। फिल्म मुगले आजम हिंदी सिनेमा के लिए एक फिल्म नहीं बल्कि कहानी है। हिंदुस्तानी, हिंदू व उर्दू के अलावा अंग्रेजी और तमिल में भी फिल्मों की शूटिंग होनी तय हुई थी और सीन 3 बार शूट होता, लेकिन जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। अकबर के नाम से रिलीज फिल्मों का तमिल संस्करण फ्लॉप रहा और के आसिफ ने इसके बाद उन सारे अंग्रेज एक्ट्रेसेस को वापस भेज दिया जिन्हें उन्होंने मुंबई बुलाया था इस फिल्मों की डबिंग करने के लिए। के आसिफ ने फिल्म पर दिल खोलकर पैसा बहाया, लेकिन फिल्मों में काम करने वाले कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें पैसा काटता था, जैसे कि संगीतकार नौशाद। ऐसे राजी हुए बड़े गुलाम अली खान। हुआ यूं कि फिल्म के लिए बड़े गुलाम अली खान को राजी करने के लिए पैसों की चमक ही काम आई थी। जिस जमाने में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी जैसे काबिल सिंगर एक गाने का 400-500 रुपया लिया करते थे, बड़े गुलाम अली खान ने के आसिफ को भागाने के लिए एक गाने के 25,000 रुपया मांग लिए थे।
के आसिफ तक एक ब्रीफकेस लेकर चलते थे, नोटों से भरा हुआ। उन्होंने वही ब्रीफकेस खोला और 25,000 रुपये बड़े गुलाम अली खां को थमा दी। 2 गाने तय हुए, 50% एडवांस थमाकर के आसिफ वहां से आ गए। बड़े गुलाम अली खान फिल्मों में गाने को तौहीन समझते थे, लेकिन पैसा देख वही अब कैसे मना करते। मांग उन्होंने ही रखी थी, पूरी के आसिफ ने कर दी। नौशाद ने खिड़की से बाहर फेंक दिया था ब्रीफकेस। ये अलग बात है, नोटों का ऐसा ही एक ब्रीफकेस लेकर के आसिफ जब पहुंचे थे संगीतकार नौशाद के घर, तो मामला उल्टा पड़ गया था। के आसिफ ने नौशाद के घर पूरी इज्जत से एंट्री ली, कुर्सी पर बैठे और कहा कि फिल्म मुगले आजम के गाने उन्हें ही कंपोज करने हैं, और ये कहकर उनके सामने ब्रीफकेस खोल दिया। के आसिफ इटावा के रंगबाज थे, तो नौशाद भी ठहरे लखनऊ के नवाबी अंदाज वाले संगीतकार। उन्होंने नोटों से भरा ब्रीफकेस उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। बेगम उनकी ये सनक देख सन्न, के आसिफ को काटो तो खून नहीं। 20 गानों में से फिल्मों में सिर्फ 12। नौशाद ने उस दिन उनसे बात तक नहीं की। उनको इस बात का ताप है कि इसने कैसे पैसे को उनके हुनर का मालिक समझ लिया। नौशाद की बेगम ने बाद में दोनों में सुलह कराई। के आसिफ ने कान पकड़कर माफ़ी मांगी और तब जाकर काम आगे बढ़ा। फिल्मों के लिए कुल 20 गाने नौशाद ने बनाए थे। सारे गाने के आसिफ ने शूट भी किए, लेकिन फिल्मों की एडिटिंग के बाद फिल्मों में कुल गाने बचे 12। इन गानों में से हर गाना बेमिसाल। प्यार किया तो डरना क्या बनाने के लिए नौशाद के घर की छत पर पूरी रात जगा हुआ था। कन्हैया जी वाले गाने को लेकर भी तमाम जीरो और बहसें हुई। इम्तियाज अली के नाटक से निकला किस्सा। फिल्म मुगले आजम एक काल्पनिक कथा पर आधारित फिल्म बताई जाती है। इसका जिक्र इतिहास की किताबों में कम और किस्सों की किताबों में ज़्यादा मिलता है। पहल इस कहानियाँ का जिक्र मिलता है इम्तियाज अली ताज के नाटक में। यह नाटक साल 1922 में लिखा गया। सलीम और अनारकली की इसी कहानी पर आदर्शिर ईरानी ने 1928 में अनारकली नाम से फिल्म बना दी। तब तक सिनेमा बोलता नहीं था, पर्दे पर आवाज आई तो ईरानी ने 7 साल बाद इस पर फिर से फिल्म बना डाली। अनारकली का रोल मिला नरगिस को। अनारकली की इस कहानी ने निर्माता सिराज अली हकीम पर इतना असर किया कि उन्होंने इसके लिए के आसिफ को साथ लिया और इस पर नए सिरे से फिल्म बनाने का फैसला किया। इस फिल्म का नाम रखा गया मुगले आजम, और इसी के लिए पहली बार 4 मशहूर राइटर एक साथ आए। इनमें शामिल थे जीनत अमन के पिता अमान वजाहत मिर्जा, कमल अमरोही और एहसान रिजवी। हिंदी पट्टी की बोलियां, गीतों, भजनों, लोकगीतों और मुहावरों से इन लोगों ने सलीम और अनारकली की प्रेम कहानियों को सजाया। और के आसिफ ने तब तक अकबर के रोल के लिए अभिनेता चंद्रमोहन, सलीम के रोल के लिए DK सोमप्रू और अनारकली के रोल के लिए नरगिस को तैयार कर लिया। फिल्म मुगले आजम की पहली शूटिंग बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में 1946 में यानी आज़ादी के कुछ ही महीनों पहले शुरू हुई। पहले निर्माता चले गए पाकिस्तान। शूटिंग शुरू हुए कुछ ही महीने हुए थे कि बंटवारे का ऐलान हो गया। सिराज अली जो फिल्मों में अब तक पैसा लगा रहे थे वही पाकिस्तान चले गए। के आसिफ को समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। इस बीच चंद्रमोहन को भी दिल का दौरा पड़ा और 1949 में वही गुजर गए। सिराज ने एक बार यूं ही के आसिफ से जिक्र किया था कि मुंबई में कभी अगर पैसों की तंगी हुई इस फिल्मों के लिए तो दोनों मिलकर मुंबई की तमाम जमीन पर मालिकाना हक रखने वाले बिल्डर सोपुर जी, पल्लन जी से मिलकर पैसे की दरखास्त करेंगे। के आसिफ उन्हीं के पास जा पहुँचे। पल्लन जी को फिल्म प्रोडक्शन के बारे में तो कुछ नहीं पता था, लेकिन अकबर के चलाए धर्म दीन इलाही के पे बहुत बड़े फैन थे। बस अकबर के नाम पर उन्होंने इस फिल्मों के लिए अपनी तिजोरी खोल दी। कमल अमरोही को के आसिफ की बड़ी डांट। ये उन दिनों की बात है जब किसी को किसी का कुछ पता नहीं होता था। शहर के एक तरफ से दूसरी तरफ तक लोग सफ़र करने से कतराते थे। कमल अमरोही भी इसी झंझावात में किनारे हो गए। के आसिफ से उनका रब्ता ना रहा तो उन्होंने सोचा कि फिल्म बंद हो गई है। उन्होंने अनारकली नाम से एक फिल्म शुरू कर डाली। यह बात के आसिफ को पता चली तो बेजा धमके कमल अमरोही के घर। अपने घर के आसिफ को देख कमल हक्के वक्के के आसिफ ने उनको तगड़ी डांट लगाई। कमल अमरोही को बात समझ आ गई।
उन्होंने उस्ताद से माफ़ी मांगी और अपनी फिल्म बंद कर दी। लेकिन जो फिल्म बंद नहीं हुई वही थी नंदलाल जसवंत लाल की अनारकली। प्रदीप कुमार और बीना रॉय को लेकर बनी यह फिल्म 1953 में रिलीज हुई और सुपरहिट रही। लेकिन के आसिफ ने यह फिल्म देखने के बाद भी यही तय किया कि उनकी फिल्म बंद नहीं होगी। दिलीप कुमार प्रीमियर से रहे गैर हाजिर। फिल्म मुगले आजम का जब मुंबई के मराठा मंदिर में प्रीमियर हुआ तो दिलीप कुमार उस प्रीमियर में नहीं गए थे। वजह था उनका गुस्सा, जो इस बात पर था कि के आसिफ ने उनकी बहन से बिना उनकी रजामंदी के शादी कर ली। दिलीप कुमार को गुस्सा इस बात पर भी कि उनकी बहन अख्तर ने भी कभी इसके बारे में उन्हें नहीं बताया। के आसिफ ने इस निकाह के बाद 2 शादियां और की, एक मशहूर नृत्यांगना सितारा देवी से और तीसरी मशहूर अभिनेत्री निगार सुल्ताना से, जिन्होंने फिल्म मुगले आजम में बहार का किरदार किया। वही बहार जो सलीम पर मरती है और एक दिन हिंदुस्तान की मल्लिका बनने का ख्वाब देखती है, लेकिन जब सलीम को अनारकली पर फिदा देखती है तो जाकर जिलेल्लाही से इसकी शिकायत कर देती है। रंगीन फिल्मों के प्रीमियर पर पहुंचे दिलीप कुमार, लेकिन ऊपर वाले के रंग देखिए कि जब इसी मुगले आजम को सोपुरजी पल्लन जी की कंपनी ने रंग रगन के साथ 12 नवंबर 2004 को दोबारा रिलीज किया तो उस प्रीमियर के चीफ गेस्ट बने दिलीप कुमार। धन्यवाद साथियों, आज की इस वीडियो में हमने बॉलीवुड की मशहूर फिल्म रही मुगले आजम फिल्मों से जुड़ी हुई किस्से को आज हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट का एक्सपेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।